सभी लोगों में काफ़ी उत्साह दिखा। मतदाता हालांकि चुप थे और अपने जगह पे वो मौजूद थे। एग्जिट पोल भी तरह तरह के दावे कर रहे थे और लोगों ने किसी को कुछ ना बताने की कसम खा ली थी, क्योंकि अब वोटर, ऐसा लोगों का कहना है कि चालाक हो गए हैं और वो अपनी बात किसी को नहीं बता रहे हैं। उन्हें किसको चुनना है वो खुद जानते हैं और इस बार विकास के नाम पर वोटिंग हुई है। अभी जो चुनाव के मतगणना का जो माहौल है और मतगणना में जो परिणाम सामने बढ़त के आ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि एनडीए आगे निकल रहा है और इसको लेकर एनडीए में जश्न का माहौल है। इसी जश्न को लेकर दरौली विधानसभा क्षेत्र में भी एनडीए के दिग्गज नेता और जेडीयू के महासचिव सुनील ठाकुर जी अपने कार्यालय में लोगों को मिठाई बांट रहे हैं और उनसे आइए हम आपको मिलवाते हैं, बात करते हैं कि आखिर इस बार क्या विशेष रहा, क्या वो लोग सोच रहे थे और कैसा हो गया। क्या वो ये सोच रहे थे कि इस बार एनडीए की सरकार बनने वाली है, इस बार नीतीश कुमार की सरकार बनने वाली है, या कुछ उन्हें अलग लग रहा है, नया लग रहा है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं, जो बढ़त दिख रहा है, इससे आपको क्या लग रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और 2020 में जो बिहार में एक एनडीए की जीत हुई है, इस खुशी के माहौल में हम सबसे पहले आप भी मिठाई खाकर अपना मुंह मीठा कीजिए और हम आपके माध्यम से समस्त बिहार वासियों को शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं कि बिहार की जनता ने विकट परिस्थिति में भी एक अच्छे व्यक्तित्व और एक अच्छे व्यक्ति का चयन करने में, एनडीए की सरकार बनाने में अपनी महती भूमिका अदा किया है। इसके लिए मैं अपने पार्टी के तरफ से, समस्त एनडीए परिवार के तरफ से समस्त बिहार वासियों को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। अभी तो चुनाव लगभग जो वोटिंग की गिनती हो रही है, इसमें चुनाव आयोग के अनुसार लगभग 30% ही गिनती हो पाई है। तब तक आप लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया कि सरकार बन रही है। इसके पीछे मतलब आपको क्या लग रहा है कि आप ये समझ पा रहे हैं कि आपकी सरकार बन रही है? देखिए, एनडीए के जो भी समर्थक हैं, वोटर हैं, साइलेंट हैं। और या एक आप लोगों ने देखा होगा कि जब सभी चैनल के माध्यम से एग्जिट पोल आ रहा था और ये बताया जा रहा था कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और बिहार की जनता ने जनादेश महागठबंधन को दिया है, तो एनडीए के लोगों ने कोई उस पर प्रतिरोध नहीं किया। इसलिए कि जो भी एनडीए के लोग हैं, जो आप के द्वारा कहा जाता है कि साइलेंट वोटर हैं, हमारे शब्दों में, हमारे पार्टी के शब्दों में जो सभ्य समाज के लोग थे, उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया और उनका एक ही मकसद था कि आप जो रोड पर बोल रहे हैं अनावश्यक विकास के विरुद्ध में, हमारे वोटर, हमारे मतदाता, सम्मानित मतदाता वोट के माध्यम से विकास की इस गति को आगे बढ़ाने का काम किया है। और हम आपसे ये कहना चाहते हैं, ये हमारे माननीय नेताओं के द्वारा यह कहा गया कि जो भी मतदान हुआ है, मतदान तक और गिनती तक ये लोग अपने एग्जिट पोल के माध्यम से जश्न मनाएंगे। असली जश्न एनडीए के कार्यकर्ता 10 के काउंटिंग के बाद ही मनाएंगे। आज 10 तारीख को बिहार ही नहीं पूरा देश देख रहा है कि एनडीए के नेतृत्व में काफ़ी बढ़त हुआ है और महागठबंधन के लोगों को बिहार की जनता ने नकार दिया है। अभी हम उधर वोटों की गिनती हो रही है दरौली विधानसभा क्षेत्र में। जेडीयू के प्रदेश महासचिव के कार्यालय में उपस्थित हैं और यहाँ पे लोग जश्न मना रहे हैं और इनका कहना है कि इस बार भी सरकार बनेगी। तो आइए मैं पूछता हूँ, ठीक है, इस बार सरकार एनडीए के द्वारा जो सरकार बनेगी उसमें मुख्यमंत्री कौन होंगे? आप मुझे बताएंगे कि मुख्यमंत्री क्या नीतीश कुमार बनेंगे? बिल्कुल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। मैं अभी टीवी पर देख रहा था कि भाजपा के जो बिहार
प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि सीट कम है या कुछ भी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जब नीतीश कुमार को मनोनीत कर दिए हैं तो बिल्कुल नीतीश कुमार के सीट जितना भी आए, हम लोग एनडीए के नीतीश जी के नेतृत्व में ही एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी। सुबह में जो आंकड़े आ रहे थे और एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे वो दोनों ऐसा लग रहा था कि सही है और ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी जी की सरकार बनने वाली है। तो उस समय आप लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे थे? आपको क्या लग रहा था कि कुछ उलटफेर होने वाला है या जो है वो इस बार जनता ने कुछ ऐसा ही किया है कि वो तेजस्वी को उन्होंने वोट दिया है, ऐसा आपको लग रहा था या कुछ उलटफेर लग रहा था? हमारे जितने भी वोटर हैं वह बहुत शांति से वोट देते हैं। इसका अनुमान था कि हम लोग की जब बैलेट का जब गिनती खत्म होगा और ईवीएम जब चालू होगी तो हम लोग बढ़त बनाएंगे, और वैसा ही हुआ। हम लोग आगे बढ़ते गए कदम दर कदम और वे लोग नीचे चले आए, और मेरी गवर्नमेंट आज फुल अथी पर बनने जा रही है। हम लोग उससे आश्वस्त हैं। आप युवा हैं और इस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। चूँकि जितने भी युवा वर्ग के लोग थे उनका कहना था कि वो इस बार मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी को देख रहे हैं और युवाओं का रुझान भी उधर था। क्या आपको क्या लग रहा था? हमको चूँकि पहले से ही पता था और पूर्वजों के द्वारा हम सुनते आ रहे हैं कि यह कैसी पार्टी रही और क्या जंगल राज रहा है। हमने तो देखा नहीं कभी, लेकिन निश्चित रूप से हम ये सुनते आ रहे थे कि क्या जंगल राज में होता था। अपहरण, छिनैती, डकैती, रात में ना निकलना घरों से, वह डर कायम था। और झूठ बोलकर सरकार बना लेना दूसरी बात होती है और एक्चुअल फैक्ट पर सरकार बनाना एक अलग बात होती है। हम लोग पहले से ही बता रहे थे और सबसे बता रहे थे जाकर कि यह जुमला है और केवल कहा जाएगा कि आप सरकार बनाइए और बनाने के बाद कोई नौकरी नहीं मिलेगी। उतनी नौकरी कहाँ से लाते हो? उतनी तो पद खाली नहीं थी जितने ये बता रहे। 10 लाख सरकारी नौकरी दे देना बिहार में अभी के डेट में कम से कम संभव नहीं था। आपकी सरकार, समर्थित सरकार ने भी तो 19 लाख नौकरी का दावा किया था। क्या मतलब अगर नौकरी का मुद्दा हो तो आप क्या कहेंगे? हमारी सरकार ने कही थी कि 19 लाख नौकरी सृजन करेंगे 5 सालों में कही है। अब 5 सालों में नौकरी देने की बात है और वो सरकारी नौकरी की बात करते हैं, दोनों में अंतर होता है। और जो बिहार की जनता है वो निश्चित रूप से विकास के नाम पर वोट दी है। कम से कम अभी तक के रुझान से पता चल रहा है महिलाओं का जो वोट हम लोगों को मिला है, और मुझे लगता है कि 100% महिलाओं का वोट हमें ही मिला है और वह केवल विकास और सुशासन के नाम पर मिला हुआ है। महिलाएं सुरक्षित हैं, युवा सुरक्षित हैं। युवा का उज्ज्वल भविष्य करने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी अहम कदम जरूर उठाएंगे। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अभी तक तो गिनती सिर्फ 1 करोड़ वोटों की हो पाई है, तब तक आप लोगों ने कयास लगाया कि एनडीए की सरकार बन रही है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि एनडीए की सरकार बन रही है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अभी जो लगभग 3 करोड़ जो वोटिंग की काउंटिंग बाकी है उसमें आपकी सरकार बन जाएगी? देखिए, पहले मैं तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, अपने एनडीए परिवार के तरफ से पूरे बिहार वासियों को, खासकर अपने माताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने 9वीं फेल को फेल करने का काम किया। इसलिए पुनः नीतीश की सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अभी तक जो हम रुझान मेरे पक्ष में आए हैं, एकदम निश्चित तौर पे दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि वह लास्ट तक कायम रहेगा और नीतीश जी की अगुवाई में पुनः एनडीए सरकार बनेगी। देखिए, आप लोग अभी सुन रहे थे एनडीए के, हम एक कार्यालय में उपस्थित थे। हालांकि ये एनडीए के लोग हैं इसलिए एनडीए की बात कर रहे हैं और बढ़त भी ऐसे बता रहा है कि एनडीए की सरकार बन सकती है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है। एग्जिट पोल ने जो कहा था उसमें कहाँ तक सच्चाई है ये वोटों की गिनती के बाद ही पता चल पाएगा। और चुनाव आयोग के वेबसाइट से ऐसा पता लग रहा है कि अभी तक 3 करोड़ वोटों की गिनती बाकी है। अब आइए देखते हैं उसमें क्या होता है और किस किस सरकार बनती है। आप बने रहेंगे चुनाव के नतीजों की तरफ।